भगवान मंदिरों में नहीं है, अल्लाह मस्जिदों में नहीं है, गॉड चर्च में नहीं है, और एक अंड ओंकार सतनाम नानक साहब का वो किसी भी गुरु ग्रंथ में नहीं है, किसी भी गुरुद्वारा में नहीं। ये आपको समझना होगा। तो कहाँ है जी? अब सवाल खड़ा होगा, कहाँ है? तो क्या हम लोग ना तो बाइबिल पढ़ें, ना कुरान पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना गीता, ना भागवत, रामायण, महाभारत, जिंदा बेस्ता, मतलब कोई किताब ना पढ़ें? बिल्कुल मत पढ़िए। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा ना जाएं? बिल्कुल मत जाइए। कौन जाने को बोला है? और 50 साल से इन किताबों को रट्टा मार के मिला क्या है? इतना दौड़ लगाए हो मंदिर में, मस्जिद में, क्या मिला है? अभी आप कुंभ मेला में नहा के आए, 70 करोड़ लोग नहाए, क्या मिला वहाँ? उल्टे भगदड़ हो गई और सैकड़ों लोग मारे गए, कुछ मिला? गंगा जी को गंदा कर दिया आपने, नहा नहा के सारे मलमूत्र उसमें डाले गए, आपके कहाँ फेंके गए? सारे शहर की गंदगियां वहाँ आती है, पूरा टॉयलेट, ड्रेनेज। ये तो आपकी हालत है। जो भी पवित्र है इस धरती पर सब बर्बाद करते हो आप, क्योंकि आपका मन ही बर्बाद है, कचरा है पूरा आपका मन। कचरा मन को ठीक नहीं करोगे, मंदिर में घुसोगे, मस्जिद में घुसोगे, खोपड़ी मारोगे किताबों के अंदर, अरे दिमाग का कीड़ा वहीं रहता है, किताबों के अंदर चाट जाता है। कभी आपने दिमाग को मुक्ति होते देखा है? कभी आपने दिमाग को भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते देखा है? नहीं ना। किताब पढ़ना जरूरी है, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, लेकिन जब आप लर्निंग नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं, सत्य को नहीं पकड़ते हैं, कथा और कहानी मात्र को पकड़ के अंधेरे में रह जाते हो, अंधेरा और घना हो जाता है, दुख और घना हो जाता है, तो फिर आपके ऐसे किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सब बेकार गया समझिए। तो करें क्या? क्या राम राम का रट्टा ना मारें? लोग यही सवाल करते हैं। क्या कबीरपंथी सत्यनाम सत्यनाम रटना बंद कर दें? बिल्कुल बंद कर दिए। न राम जपो न नाम रटो, साहब की एक बड़ी जबरदस्त लाइन है, न नाम भजूं न मुख से कहूँ राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। ये कबीर साहब की ऑथेंटिक प्रामाणिक वाणी है, अनुभवजन्य। उन्होंने जिया जाना तब जाके बोला, उनके चेलों ने ये लिखा है। साहब की बात है कि मैं ना तो जपूं, ना आंख बंद करूं, ना राम राम करूं, बल्कि उल्टे राम मेरा भजन करेगा तब मैं विश्राम में पाता हूं। मतलब अपनी सत्ता को जो जान गया है, अपने में जो निमग्न है, अस्तित्व में लीन हो गया है, उससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, उससे बड़ा मानवता की कोई शिखर नहीं है। मतलब मनुष्य जन्म लेकर के सर्वोच्च शिखर है अपने आप को जानना, अपने आप में लीन होना, अपने में डूब जाना, और आत्मा तब परमात्मा हो जाता है, जीव तब शिव हो जाता है, जीव तब पीव हो जाता है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। और आप देवालयों में, तीर्थालयों में, नदियों में, पहाड़ों में, संगमों में दौड़ लगा रहे हो, और लौट करके आकर के खुशी के मारे बकरा, मुर्गी, भेड़, बकरिया को काट काट कर, मिर्च मसाले डाल डाल कर, छौंक छौंक कर, बघार बघार कर, जला जला कर, भून भून कर, चबा चबा कर खा रहे हो। यही सिखाया है आपके भगवान ने। भगवान के बारे में आप कहते हो कि पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया है, तो उन्होंने सबको बनाया है, भेड़ बकरियों, पशु परिंदों, मछलियों और अंडों को भी उसी ने बनाया है। फिर आप क्यों उसे हजम कर जाते हैं? क्या आप अपने भगवान, जिन्हें पिता कहते हैं, उनके बच्चे इन निरीह और मुक्त प्राणियों को चबा चबा के खाओगे तो आपके बाप भगवान आपको माफ करेगा कि बड़ी सी बड़ी सजा देगा? ऐसा कर्म फल मिलेगा कि जहन्नुम में भी जगह नहीं मिला, नरक में भी तरसना पड़ेगा, रौरव नरक में भी एंट्री नहीं होगी, इतना बड़ा आपको भुगतना पड़ेगा। और आप बड़े मजे से भगवान के नाम पर मांसाहार करते हो, बलि का बकरा कहते हो। अरे बकरा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे चढ़ाना है बलि तो शेर का चढ़ाओ, लेकिन तुम्हें डर है कि शेर पकड़ने जाएंगे जंगल में और शेर के लिए हम ही बलि का बकरा बन जाएंगे। तो ऐसे ही निरीह और मुक्त प्राणी जो बिल्कुल सीधे सरल हैं, उनको तुम चढ़ाते हो और उल्टे 2 बूंद चुआते हो और सारा बकरा खुदे गटक जाते हो। 2 बूंद चुआते हो, सारे ऊंट को लोग जिंदा लपक जाते हैं, अंदर डाल देते हैं। ये हालत है आज आदमी की। कभी बकरीद के नाम पर, कभी ईद के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली, कभी दिवाली, कभी और रणचंडी, कभी दुर्गा, कभी भवानी। बिना मुर्गा के तो दुर्गा की पूजा ही नहीं होती है। दुर्गा और मुर्गा पर्यायवाची हो गए हैं आजकल। कैसे लोग हैं?
धर्म को किस तरीके से बिगाड़ा गया है। भारत दरअसल में आध्यात्मिक देश रहा है सदियों से, शुरू से ही सदियों सदियों से भारत अध्यात्म प्रधान देश रहा है। अध्यात्म मतलब अधिधन आत्मा, अधिनाम आधार, आत्मा, आत्मा जिसका आधार हो, मतलब जो सर्वोच्च चेतना आपके भीतर बैठी है आत्मा के रूप में, उसके इशारे से, उसके संरक्षण में, उसके प्रकाश में जो आप काम करते हो उसे अध्यात्म कहा जाता है। और धर्म अध्यात्म नहीं है। धर्म तो आपके रीति रिवाज और परंपराओं का नाम है जो देश काल में बदलता रहता है, और आप ढोंग, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर के नाम पर ऐसे ही पोंगा पंडितों के साथ मिल करके धर्म के नाम पर भयानक विभत्स रूप का खेल खेलते रहते हो। धर्म के नाम पर आदमी का जितना खून आज तक बहाया गया है, इतना खून तो किसी भी शुद्ध में नहीं बहाया गया। इतना खून केवल धर्म के नाम पर बहाया गया है। जिहाद कहते हैं लोग उसे, धर्म के नाम पर कहते हैं कि धर्म युद्ध हम करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके भी कारण ये धर्म ही रहे हैं। लोग आए पहलगाम में, हमारे सैलानी गए थे वहाँ पर यात्रा करने, घूमने, टाइम के लिए छुट्टी थी उस वक्त, बच्चे मेरिट में आए थे तो उनके माँ बाप उनको लेके वहाँ गए हुए थे। कोई अपनी पिकनिक में गए थे, कोई हनीमून मना रहे थे वहाँ पर पहलगाम, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। आतंकवादी आए और उन लोगों ने पेंट उतरवा करके पूछा कि तुम किस धर्म के हो। पेंट उतरवा के चेक किया कि तुम लोग हिंदू हो या मुसलमान, और फिर कहा कलमा पढ़ो, और इस तरीके से धर्म की पहचान पूछकर उन्हें गोलियों से भून डाला। इसी के बाद फिर अटैकिंग मूड में आए भारत, और सीमा में जो होता रहा आपने देखा, इधर से ड्रोन, उधर से मिसाइल, और मतलब हमेशा से युद्ध। अभी आप देखिए रूस और यूक्रेन को देख लीजिए, ये दोनों यूरोप के अंदर हैं, और यहूदी फारसी हो सकते हैं लेकिन ईसाइयत की परंपरा को मानने वाले हैं। एक ही परंपरा के लोग हैं, लेकिन धर्म के नाम पर दोनों लड़ रहे हैं कि हमारे ज़्यादा धर्म विस्तार हो। इजराइल और फ़लस्तीन, बस दोनों एक ही हैं। जैसे शिया और सुन्नी मुसलमान में होते हैं, हिंदू में जैसे कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय हो जाएं, या शूद्र और वैश्य, क्या फ़र्क पड़ता है। ब्राह्मण और शूद्रों की लड़ाई तो सदियों से चली आ रही है। अभी आपने देखा है इटावा कांड के अंतर्गत यादव मुकुटमणि जी के चोटी काट दिए गए, उनके मित्र संत कुमार जी के बाल मुंडन कर दिए, दोनों को नाक रगड़वाया गया, वहाँ पर जूते चप्पल के भी नाक रगड़वा दिए। और जो परीक्षिताइन बनी थी रेणु तिवारी, उनके मूत्र से इन दोनों यादव बंधुओं का शुद्धिकरण हुआ, जलाभिषेक किया गया, और कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए हो, कथा करने लायक हो गए हो। बताइए, मुताइन पंडिताइन के मूत्र से इस तरीके की मतलब हरकतें आज विभत्स, कहने में बुरा लगता है, सुनने में भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन ये देश में हो रहा है। तो धर्म के नाम पर, ये धर्म नहीं है, ये तो एकदम कचरा खाता है, डस्टबिन है, बदबूदार कचरे से भी भयंकर बदबू है इसके अंदर। ये कोई धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर ये ढकोसला है, ढोंग है, पाखंड है, दिखावा है, छलावा है, बदमाशियां हैं। धार्मिक बदमाशी को आज लोग धर्म कहते हैं, और कुछ लोगों को तो खुली छूट और लाइसेंस मिल गया है। ये धर्म के ठेकेदार जो मर्जी आए वो आज कर रहे हैं। इसी का एक रूप आज अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रियों के द्वारा। कांवड़िए, ठीक है, कांवड़ की यात्रा हो रही है आपकी, बहुत अच्छी बात है, आप भोले पर जल ढारने जा रहे हैं और लंबी यात्रा कर रहे हैं, पवित्र गंगा में जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बाइक, कार से आपको जरा सी चोट लग गई तो इतनी बिलबिलाने और तितलाने की क्या ज़रूरत है भाई। मान लो आपके कावड़ टूट गए, आपका पानी गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, फिर से ले लो, दोबारा ले लो नए कावड़ और नए घड़े और नए पानी, तो वही है गंगा जल का। यही घटना एक बार और हुई थी, आपको इतिहास को याद दिला दूं मैं। संत एकनाथ कांवड़ लेकर भोले भंडारी भोले भंडारी शिव को जल ढारने जा रहे थे। भयंकर चिलचिलाती धूप, और उसी बीच उसने देखा कि एक गधा छटपटा रहा है, उनसे रहा नहीं गया, और उसने गधे के अंदर शिव को देखा और सारा पानी पिला दिया। बताओ, गधा एकदम तृप्त होकर के उछलते कूदते अपने गंतव्य में चला गया। और लोगों ने कहा तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, तुम धर्म भ्रष्ट हो गए, खत्म तुम्हारी सब साधना भक्ति,
कुछ नहीं, पापी हो तुम, बोले लोग, उनके सहयोगी लोग जो और कांवड़िए थे। उसने कहा कि मैंने तो गधे में शिव को देखा है, यकीन आए ना आए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, और प्रमाण पूछो तो यही है कि गधा हंसता खेलता मुस्कुराता निकल गया, इससे बड़ा मेरे लिए कोई भगवान नहीं है। और आप लोग जानते हैं शिव को कहा जाता है पशुपतिनाथ। तो क्या समझे हो शिव को? आज हरिद्वार के अंदर मैं खुद देख कर आया हूँ 2 बरस पहले से, समझिए इस चीज़ को, मैं हरिद्वार में था। तो आपके बच्चे जो इस गांव से जाते हैं, आपके घर से जाते हैं, मिडिल स्कूल के हाई स्कूल के बच्चे, वो वहाँ जा कर के सब गंजेड़ी और भंगेड़ी बने हुए हैं, सब नशेबाज हो गए हैं, गांजा का दम लगा रहे हैं, चिलम फूंक रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े साधु नामधारी गेरुआ और पीले वस्त्र लगाकर, दाढ़ी चोटी बढ़ा करके गांजा का दम लगा रहे हैं, और सारे बच्चे ये सीख रहे हैं। आज देश के किशोर और युवा लोग करोड़ों की तादाद में नशेबाज हो गए हैं इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान या सावन के महीने में। सोचिए जरा, कहाँ आप भटक गए हो। शिव स्वयं भोले भंडारी हैं, कल्याण स्वरूप हैं, समाधि में लीन रहते हैं, वो गांजा पिएंगे? इतने कोई पागल हैं, कोई नशेबाज हैं, वो धतरा पिला रहे हैं उसको। अपने लिए कितना स्वार्थी आदमी है, धतुरा खुद को पीना है, 2 बीज चढ़ा दिए, बाकी सारा धतुरा अपना हजम कर जाते हैं घोंट पीस करके या चिलम में भर के पी जाते हैं। कैसे जाहिल लोग हैं ये धर्म के नाम पर। 2 बूंद चढ़ा करके सारा बकरा खुद हजम कर जाने वाले लोग कहते हैं कि हम तो प्रभु के भक्त हैं, भगवान के पुजारी हैं। इसीलिए कबीर साहब बिफरे थे 600 बरस पहले, और उन्होंने कहा था, क्या कहा था? संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। एक एक लाइन गौर से सुनिए, मुझे अर्थ करने मत दीजिए, आप सुनिए, आप एकदम क्लियर है सब कुछ। संतो पाड़े निपुण कसाई, बड़े चतुर चालाक कसाई हैं, कसाईयों से भी एक्सपर्ट हैं ये लोग। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दो बैठे, विधिसो देऊ पुजाई, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। बताइए, आत्म राम मार मार के आत्मा को, आत्म मार पखाने ही पूछे, इनमें किछौ न ज्ञाना। कबीर साहब ने यह भी कहा है, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोही भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, करम कनावे नीचा, कहें कबीर परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। कुछ ऐसा वहां पर क्लियर कर लीजिए, बीजक देख लीजिए आप। तो इस तरीके से धार्मिक बदमाशियां सदियों से चली आ रही है इस देश में। धार्मिक बदमाशियों के जाल से निकालने का काम कोई किया है इस जगत में, सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से दुनिया को घूम घूम कर अलख जगाया है। जैसे कबीर साहब स्वयं कहते हैं, देश विदेश से हाँव फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला जो लेवाए फटक पछोरी। लोग नहीं मिलते सत्य को समझने वाले, लेकिन साहब दुनिया घूम कर आए, गांव गांव की गली गली खोर खोर वो यात्रा किए हैं। व्यापक रूप से पूरी दुनिया को घूम करके साहब ने अलग जगाया है। शायद वो अकेले हैं जो पूरी दुनिया घूम करके सत्य का प्रकाश फैलाते रहे और धार्मिक बदमाशियों के खिलाफ जबरदस्त बिगुल फूंकते रहे। कहाँ तक गिनाया जाए, कितना बताया जाए? आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। धार्मिक बदमाशियां कैसे होती है इस देश में, उसे मैं एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। 2019-2020 का ये साल कोरोना का साल रहा है, और आपने देखा है कोरोना के दौरान सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जहाँ जा कर के आप अपने प्राण मांगते हैं, भगवान से मिलते हैं, स्वर्ग, बेहिश्त और जन्नत जाना चाहते हैं, किसी पैराडाइज में जाने का सपना देखते हैं, उन सारे देवालयों और तीर्थ स्थलों पर बड़े बड़े ताले लग गए थे। किलो किलो भर के ताले, 5-5 किलो भर के ताले लगे हुए थे। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, पंडे, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, जो आपको पान तंबाकू के भांति मुक्ति बांटते हैं, मोक्ष बांटते हैं, जन्नत, बेहिश्त, पैराडाइज बांटते हैं, न जाने और क्या क्या भोग और मोक्ष देते हैं, या जो आप चाहते हो वो सारा कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ये लोग दुम दबा करके न जाने किस बिल में घुस गए थे और दिन रात सैनिटाइजिंग कर रहे थे। एकदम डरे हुए थे ये लोग कि पता नहीं प्राण कब निकल जाए। बिल्कुल घबराए, डरे, सहमे, अपने घर में नजरबंद हो गए थे। ये लोग
सोचिए जरा, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म शास्त्रों की दुहाई देते हैं, मगर कितने डरपोक नपुंसक हैं आप अंदाजा लगाइए। ये प्रमाण है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। सारे मंदिरों में ताले लग गए, सारे पुजारी जमींदोज हो गए, सारे भगवान को सैनिटाइज किए जा रहे थे। जब मैं पुजारी और भगवान कहता हूं तो फिर मुल्ला मौलवियों के लिए भी बोल रहा हूं, पोप पादरियों के लिए भी बोल रहा हूं, जो भी धर्म के ठेकेदार हैं। मंदिर से मेरा मतलब है सभी उनके अपने पूज्य तीर्थ स्थल, जहां वो जाकर भोग और मोक्ष मांगते हैं, जहां ताले लगे की मैं बात बता रहा हूं। तो ये सारे लोग जमींदोज हो गए थे, और जो उनके भगवान हैं, जो आपके भगवान हैं, जिनके आप हजारों नाम लेते हैं, कोई परमात्मा और परमेश्वर कहता है, कोई भगवान और ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह और पैगंबर कहता है, कोई उन्हें लॉर्ड और गॉड कहते हैं, इन पर सैनिटाइजिंग हो रही थी, दवा का छिड़काव। ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि आपके भगवान को भी दवा छिड़काव किया जा रहा था, प्रिकॉशन के लिए या प्रिजर्वेटिव के तौर पर, या उनके प्राण बचाने के लिए, जो वाकई बेजान हैं। बेजानों पर क्या, लेकिन ये इसलिए छिड़काव किया जा रहा था कि कहीं कोरोना का एक आध परमाणु, कोरोना का कोई एक आध जीवाणु कहीं भगवान के शरीर पर हो तो कहीं किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए, वायरल ना हो जाए। तो इस वायरस से बचाने के लिए छिड़काव किया जा रहा था, ना कि भगवान को बचाने के लिए छिड़काव किया जा रहा था। ये भी आपको अच्छी तरीके से आज समझ जाना है। और कोरोना के दौरान बताइए, आप अपने भगवान को सर्वशक्तिशाली कहते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ कहते हैं, मतलब उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। तो फिर कोरोना कैसे चाइना से यहाँ हमारे देश में एंट्री कर लिया? भगवान को नहीं पता था? 33 करोड़ देवी देवाएं हिंदुओं के ही, बाकी औरों को तो छोड़ दीजिए आप। लाखों करोड़ों की तादाद में भगवान है इस देश में। गली गली, चौराहे चौराहे, मोहल्ले पर हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं, राम जी धनुष बाण लिए खड़े हैं, कृष्ण जी सुदर्शन लिए खड़े हैं, और जितनी भवानियां हैं, जैसे गायत्री, पार्वती, सावित्री और रणचंडी, दुर्गा, ये सब कितने हथियारों से लैस हैं। बावजूद इसके कोरोना हमारे देश में आराम से एंट्री मार लेता है, और एक सेकंड में हजारों लोगों को मारने का सिलसिला चल रहा था। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान लोग कीड़े मकोड़ों के तरीके से मर रहे थे, और जेसीबी से खोद खोद कर, नाली बना बना कर लोगों को लाखों करोड़ों की तादाद में नालियों में पाटा गया। कितने लोग मरे, कितने करोड़ मरे, कितने अरब मरे, किसी गवर्नमेंट के पास कोई आज तक डेटा नहीं है। पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग मारे गए थे कोरोना के दौरान। तो आपका भगवान सब जानता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, तो बचाया क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है किसी के पास इसका उत्तर? किसके पास उत्तर है? क्या उत्तर है बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कोई उत्तर है, या हमारे नंबर 7974664365, यानी लास्ट में 365 दिन हमसे बात करिए। 7974664365 बात करिए हमसे, बताइए कोरोना कैसे एंट्री मार गया आपके भगवान के होते होते? सोमनाथ कैसे लूटा आपके भगवान के होते होते? 700 साल तक हमारा देश क्यों गुलाम रहा मुगलों और अंग्रेजों का, इतने सारे भगवान, भवानी, पैगंबर, गॉड के होते होते? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। यह है धार्मिक बदमाशियां। कोरोना आया, कोई बचाने नहीं आए। कोई भगवान प्रकट हुआ? जो आप कहते हो कि जब जब हो यहाँ धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब भगवान आते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति। जो भी कोई भगवान आया, कोई पैगंबर आया, कोई गॉड आया? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? अरे हो तब तो ना आएंगे। ऐसे कोई भगवान है ही नहीं शरीरधारी, कहीं आसमान में, कहीं पहाड़ की चोटी पर, कहीं मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर में, नहीं, कोई नहीं है। हमने इसका स्वरूप आपको बताया है पहले, फिर भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि भगवान क्यों नहीं आए। सवाल अपने से पूछिए, उत्तर निकालिए और हमें बताइए। ना वेटिकन सिटी से कोई पोप पादरी खड़ा हुआ कि हम होली वाटर पिलाएंगे, मतलब पवित्र अमृत, ना, कोई नहीं आया। वेटिकन सिटी से ना पोप पादरी आए,
न यहोवा यूहन्ना आए, न स्वयं ईसा मसीह आए। यहाँ मक्का मदीना से कोई नहीं आया, न कोई पैगंबर वहाँ खड़ा हुआ, न अल्लाह ताला खड़ा हुआ कि हम जमजम का पानी पिलाएंगे और मुसलमानों को बचा लेंगे। 58 देशों में मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान हैं ये लोग, आतंकवाद के अड्डे हैं ये सब। अधिकतम लोग आतंकवाद में शामिल हैं मुसलमानों की यदि बात करें तो इनडायरेक्टली। बहुत लोग अच्छे हैं, ये भी समझने की बात है, सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में उनकी संख्या है जो अच्छे हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो आतंकवाद में लिप्त हैं, ये पूरे मुसलमान सल्तनत को या मुसलमान या इस्लाम परंपरा को बर्बाद करते हैं, नाम उनका दाग लगाते हैं। तो कोई अल्लाह ताला नहीं आया कि 58 देशों के मुसलमानों को बचा लिया जाए। करोड़ों मुसलमान मारे गए। इसके पहले हमने देखा ईसाई जो सबसे ज़्यादा मारे गए इस दुनिया में कोरोना के दौरान, कोई पोप पादरी और उनके कोई नहीं आए होली वाटर पिलाने। अब हिंदुओं की बात करें, आपके हरिद्वार में कोई भगवान आया? कोई शंकराचार्य, कोई धर्मगुरु, कोई धर्म के ठेकेदार, कोई अखाड़े का महामंडलेश्वर, कौन आया? कौन भगवान आया 33 करोड़ में या 33 कोटि में या 56 करोड़ में? कोई आया? पवित्र गंगा जल को मंत्र से अभिषिक्त करके, मतलब मंत्राभिषिक्त गंगा जल पिलाएंगे और पूरे देश को बचाएंगे। कम से कम हिंदुओं को बचा लो भाई। मगर कोई नहीं आया। आए थे बाद में बाबा रामदेव, जैसे तैसे उनका वैक्सीन चला रहा है। भाई डॉक्टर लोग भगवान हैं जीवित, रोग के बचाने वाले, बीमारी से निजात दिलाने वाले। सही इलाज हुआ कोरोना का। कोरोना मतलब उस वक्त बुखार ही समझा जाए, कोरोना मतलब बुखार ही था। मैंने कई जगह देखा, सुना, समझा कि लोग गांव के डॉक्टर के पास गए जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनके बुखार का इलाज किया, उनको छू कर गले लगा कर। डॉक्टर ने खुद बोला कि साहब जी मैंने गले लगाया अपने मरीजों को और पूरे बदन से लिपटा कर उनको ढाढ़स बंधाया और मैंने सिर्फ उनको बुखार की गोली दे दिया और कुछ सावधानियां बताया। उनका कोरोना चला गया, कोरोना पॉजिटिव का। उल्टे जो लोग कोविड सेंटर गए वो वापस नहीं लौटे, आप जब जानते हो। मतलब गलत तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है। वैक्सीन भी कई दफ़ा गलत रहा है, ये बड़ा हो हल्ला मचा है आपके देश में, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। मैं तो ये कह रहा था कोरोना के दौरान इतनी बड़ी महामारी फैली, अरबों खरबों लोग मारे गए, दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में भगवान होंगे, एक भी नहीं आया। तो ये धार्मिक बदमाशी है कि नहीं? जो चीज़ है ही नहीं उसके नाम से इतना प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाना कि वही तारनहार हैं, वही बचाने वाले हैं, ये हैं, फलां हैं, ढिका हैं, उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो पहलगाम में बंदूक कैसे हिल गई? यहाँ ताज होटल में घुस करके कैसे मार दिया उन लोगों ने? इतने हमले हुए हैं। सोमनाथ लूट लिया गया, वहाँ शिवलिंग नीचे गिर गया, टूट फूट के बिखर गया, और आप बोलते हो भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। ये सब कहने में अच्छा लगता है, महिमापूर्ण वचन है। असल में कोई भगवान नहीं है। इस जगत को कोई चलाने वाला है तो वो है विश्व का शाश्वत नियम, यानी कारण कार्य की व्यवस्था। काज और इफेक्ट का जो साइंस है, इसको समझो आप। कुछ होने से कुछ होता है, उसी को इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। यही पूरे दुनिया को चला रहा है, समझे आप। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम से न्यूटन ने खोजा तो हमने ग्रेविटेशन फोर्स कहा, उसके पहले नहीं जानते थे क्या नाम है। चाहे गुरुत्वाकर्षण बल कहो, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स कहो, इसके पहले कुछ पता नहीं, तब भी दुनिया चल रही थी। इसी बल से आसमान में चांद और सितारे लटके हुए हैं, एक दूसरे को खींचे हुए हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं, और ये दुनिया चल रही है। समझ रहे हैं आप? तो दुनिया चलती है विश्व मतलब कुदरत के कानून से। कुदरत कोई आदमी का नाम नहीं है, प्रकृति ही परमात्मा है, इसे समझिए। एक बीज जमीन में जाता है, उचित नमी, खाद, पानी और हवा मिलता है तो धरती का सीना फोड़ करके वो बाहर आता है और विशाल बरगद का रूप ले लेता है। इसमें भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सही एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, नमी, खाद, पानी, ऊर्जा, हवा, प्रकाश मिलना चाहिए। बस बीज में बीजी असर है, बीजी गुण को ही कहा जाता है विश्व का शाश्वत नियम या कारण कार्य का प्रभाव या यूनिवर्सल लॉ। ये बीज में निहित हैं, ये सदियों से हैं, सदा से हैं।
दुनिया किसी ने बनाया नहीं, दुनिया अचानक नहीं बना दी गई है, ना अचानक बन गई है। ये सदियों से ही अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। मतलब ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि अनादि और अनंत है। इसके बनाने वाले कोई लॉर्ड, गॉड, पैगंबर, खुदा, अल्लाह ताला या परमात्मा, परमेश्वर, कोई ताकत नहीं है जी। सब अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा, साइंस बेस पर भी और गहरे अपने उतर कर अध्यात्म में भी। यही रियलिटी आएगी आपके पास। ये तभी समझ में आएगा जब आप सच्चे सदगुरु के निकट बैठेंगे और उनके चरणों में बैठकर साधना और भक्ति करते करते स्वयं को पहचानेंगे। अपने आप को जब जान जाएंगे तो सारा ब्रह्मांड जाना हुआ हो जाएगा। क्यों? ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो आज हमने देखा कि सदगुरु कबीर साहब ने धार्मिक बदमाशियों के खिलाफ जो बिगुल फूंका है वो आज भी बरकरार है। लोग आज समझ रहे हैं कबीर साहब की वाणियों को और उनके गहरे उतर करके जो पाखंड है इनसे बाहर निकल रहे हैं। हमें कितना सारा फोन आता है दिन भर में कि गुरुजी आपको सुनकर हमने शराब पीना छोड़ दिया, आपको सुनकर हमने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, आपको सुनकर हमने पाप करना छोड़ दिया, चोरी, बेईमानी, बदमाशी जो भी करते रहे, अंडा मछली मांस खाते रहे, शराब ताड़ी जुआ में लत थे, एकदम पूरा डूब गए थे, जिंदगी नरक हो गई थी, बीमार हो गए थे, कंगाल हो गए थे। बड़ी कृपा है कि आपको सुनते हैं, गुरुजनों को सुनते हैं, कबीर साहब को सुनते हैं, सत्य को समझते हैं और अब हम सच के मार्ग पर चलते हैं, प्रेम से जीते हैं, सच्चाई से जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, कम पैसे में जीते हैं, कम साधन में जीते हैं, लेकिन मज़े से जीते हैं और अब हमारा जीवन धन्य हो गया है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। अरे क्या नहीं मिला है? आपको उधार नहीं भेजा है इस कुदरत ने, आपको भरपूर सामग्री दे करके भेजा है। एक ऐसी मेमोरी दी गई है आपको जो पूरा खजाना लेके आए हो। उसी खजाने को जानो, उसी खजाने का इस्तेमाल करो। चाबी मिलेगी सदगुरु से, जैसे कि मैंने बताया, चाबी चाहिए, चाबी सदगुरु से मिलेगी। सदगुरु की सेवा करो, साधना करो और अपने मुक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त करो।